अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने रिव्यू एक्सरसाइज की थी चैप्टर नंबर 1 की। आज हम 2.1 स्टार्ट करेंगे। सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। कुछ नंबर्स आपको दिए जाएंगे, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो जी पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी पहला क्वेश्चन है आपके सामने। ये 2 मिलियन लिखा हुआ है। 2 मिलियन को आपने साइंटिफिक नोटेशन में करना है। साइंटिफिक नोटेशन की बेसिकली दो शराइत हैं। पहली शर्त ये है कि जो पहला नंबर है वो उसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ। पहला नंबर जो है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, और जो दूसरा नंबर है उसको इसी तरह मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ लिखना है, वो 10 की कोई ना कोई पावर होनी चाहिए। ठीक है, इस फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन होती है। तो इसे कैसे कन्वर्ट करना है? इसको ऐसे कन्वर्ट करना है कि इस 2 को हम अलग कर लेंगे, तो इससे हमारी शर्त पूरी हो जाएगी। 1 से 10 के दरमियान है 2। मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ से आपने देखना है कि आपने 2 को अलग किया, तो आपने राइट टू लेफ्ट अगर जा रहे हैं आप, तो आपने करना है 10 की पावर, यहाँ से जीरोस गिनने 1 2 3 4 5 6, तो पावर आ जाएगी 6 पॉजिटिव। अभी पावर नेगेटिव कैसे होगी, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम उसको सॉल्व करेंगे। बस ये साइंटिफिक नोटेशन है। सेकंड क्वेश्चन है जी 48900। तो इसमें अगर हम इसमें जैसे पहले क्वेश्चन में हमने 2 को अलग कर लिया था, तो 2 हमारी शर्त पूरी कर रहा था। अगर मैं यहाँ पे 0 के अलावा जो फिगर है उसको अगर मैं अलग करती हूँ तो 489 बनता है, जो कि हमारी शर्त पूरी नहीं कर रहा। हमारी शर्त ये है कि पहला नंबर जो है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। इट मीन्स कि 4 हमें चाहिए। 4 के बाद अगर पॉइंट हो तो 4.89 बन जाएगा, जो कि 1 और 10 के दरमियान है। तो इट मीन्स कि हमें इस जगह भी पॉइंट चाहिए। आपको अगर इस जगह पे पॉइंट चाहिए, आप इसको इस तरीके से अलग कर लें और यहाँ पे आप 10 की पावर, अब पॉइंट के बाद आपने देख लेने हैं कि कितने नंबर हैं, 1 2 3 4। जी बेटा, तो हमने यहाँ से इस जगह पे पॉइंट लाना था। यहाँ बेटा पॉइंट नहीं है, ये मैंने लगा दिया है, ये नेक्स्ट स्टेप में लगेगा। तो इस जगह से लेकर यहाँ तक आपने काउंट कर लेना है 1 2 3 4। ठीक है, मतलब पीछे से आगे की तरफ काउंट करना है, राइट से लेफ्ट की तरफ। 1 2 3 4 4 बन रहे हैं, आपने पावर 4 लगा देनी। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। थर्ड, अच्छा, साइंटिफिक नोटेशन की शर्त के मुताबिक अब यहाँ पे जो डेसिमल इन्होंने दिया हुआ है, यहाँ पे से अब हम नॉन ज़ीरो एलिमेंट लेना चाहते हैं। जब इस तरह का आएगा, ये दोनों जो थे क्वेश्चन चेंज थे, इसमें पॉइंट ऑलरेडी है। इस पॉइंट को हमने यहाँ से इधर लेकर आना है। क्यों? क्योंकि हमारी शर्त तभी पूरी होगी जब पहला नॉन ज़ीरो एलिमेंट आएगा। पहला नॉन ज़ीरो जो डिजिट है वो 4 है, और अगर हम इस पॉइंट को इस जगह पे कन्वर्ट कर देते हैं, इधर ले जाते हैं, तो 4.2 हमारी शर्त पूरी कर रहा है कि पहला नंबर जो है वो हमारा 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। और चूंकि हम इस पॉइंट को लेफ्ट टू राइट लेकर गए हैं, तो फिर अब 10 की पावर आ जाएगी 1 2 3। इस जगह पे ये पॉइंट हमने उठा के यहाँ पे लगाना है, तो हम पावर भी 1 2 3 नेगेटिव आएगी। पॉइंट अगर ऑलरेडी उन्होंने हमें दिया हुआ है और हमने उसको पीछे लेकर जाना है, तो फिर नेगेटिव साइन आएगा। और इस वाले क्वेश्चन में या इस वाले क्वेश्चन में पॉइंट नहीं था, तो हमने राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है कि हमें यहाँ पे चाहिए पॉइंट। बेसिकली यहाँ पॉइंट की ज़रूरत नहीं है क्योंकि है ही ज़ीरो वाला एलिमेंट। तो अगर हम फर्ज कर लें कि यहाँ पर पॉइंट है, तो उसके बाद वाले जितने भी नंबर हैं वो पावर के तौर पे यूज़ होंगे और वो पॉजिटिव आएंगे, क्योंकि यहाँ कोई पॉइंट नहीं था। और ये चूंकि पॉइंट वाला है, दैट्स वाई इसमें पॉइंट आएगा, पावर आएगी बट नेगेटिव आएगी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये साइंटिफिक नोटेशन में हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 0.00012345 जीरो है जी, देन 9 है। अच्छा, अब ये पॉइंट हमने कन्वर्ट करना है यहाँ से इस जगह पर, नॉन ज़ीरो एलिमेंट आना चाहिए।
अब 9 आ गया, हमारी शर्त पूरी हो रही है कि पहला जो नंबर है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए, दूसरा नंबर 10 की कोई पावर होनी चाहिए। तो चूंकि हम पॉइंट को उठा के इधर से यहाँ लेकर आ रहे हैं, तो अब हम नंबर काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 है। और चूंकि हम इधर से इधर गए हैं, मतलब लेफ्ट टू राइट गए हैं, दैट्स वाई हम इसकी पावर -7 लगाएंगे। और ये साइंटिफिक नोटेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 5, 73 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज टू पावर 3। अच्छा, ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में बस एक मिस्टेक है इसमें, उसको हमने ठीक कर देना है। वो ये है कि हमें उन्होंने ये शर्त बताई है कि पहला नंबर जो है वो पहला जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। तो इट मीन्स कि यहाँ पे पॉइंट होना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं लगाया। हम अगर यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं तो हमारी ये साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी, लेकिन पॉइंट लगाने के लिए तो हमें 10 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। और जब हमने मैथ में हम कोई काम खुद से करते हैं तो उसको अगर डिवाइड किया है तो मल्टीप्लाई भी करना होता है। दैट्स वाई हम एक 10 यहाँ पर भी लगा देंगे। अब इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो ये 7.3 बनाएगा, जो कि हमारी शर्त को पूरा करेगा कि पहला एलिमेंट 1 और 10 के दरमियान होना चाहिए। और इसकी पावर क्या है 1 और इसकी 3 है, 1 और 3 दैट इज 4। ये साइंटिफिक नोटेशन में आ गया। जी बेटा, तो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 0.65 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। बेटा पॉइंट को हमने इधर लेकर जाना है क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट चाहिए और वो भी चाहिए है 1 और 10 के दरमियान। तो 6.5 अगर ये बन जाता है तो हम हमारी शर्त पूरी हो जाएगी। अच्छा, अब ये लेफ़्ट टू राइट जब भी जाता है तो हमारे पास क्या हासिल होता था, सॉरी, ये अगर हम इसको पॉइंट को उठा के इधर से इधर लेके जाते हैं तो 6.5 बनेगा। और यहाँ पे हमारे पास 10 की पावर -1 आएगी। और ये जो इन्होंने हमें दिया है तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। 10 की पावर -1 क्यों बनेगी, क्योंकि पॉइंट को हम एक नंबर लेफ़्ट टू राइट लेकर आए हैं। तो लेफ़्ट टू राइट जब भी होता था तो मैंने कहा था कि 10 की पावर माइनस में बढ़ानी है आपने। तो एक नंबर गए हैं हम पीछे आगे, तो 1.1 आएगा। और ये ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है। अच्छा, अब आगे आपने जो रूल्स ऑफ इंटाइसिस पढ़े हैं उसमें आपको पता है कि बेस सेम हो तो पावर्स प्लस होती है। -1 + 2 आएगा। 6.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻² में से 1 गया तो 1। यही आपका आंसर है। जी, तो 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। पहले साइंटिफिक नोटेशन में था, अब हम ऑर्डिनरी में करेंगे। साइंटिफिक में आपको दिया गया क्वेश्चन, आपने इसको ऑर्डिनरी मतलब आम नंबर्स में लिख देना है। कैसे करेंगे देखते हैं। जी बेटा, तो ये जो पॉइंट है ना, आपने ऑर्डिनरी में करना है ना, इसको बहुत सिंपल है। आप जिस तरह पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट का लगा 1, इसके बाद 2 नंबर्स हैं, आपने 2 ज़ीरोस बढ़ा दिए। और 10⁻² का मतलब क्या है कि ये भी 2 ज़ीरोस वाला नंबर है। मतलब 2 लिखा होगा तो आपने 2 ज़ीरोस लगा देने, 100 अगर 3 लिखा होगा तो आपने 1000 लिख देना, अगर 4 लिखा होगा तो आपने 4 ज़ीरोस बढ़ा देना। अब ये पॉइंट के बाद 2 नंबर थे इसलिए ये लगाया था, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये एक सिंपल सा नंबर आ जाएगा 804, जो कि ऑर्डिनरी नोटेशन में है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻5। 3 को एज इट इज रखें, 10⁻5 मीन्स 1 2 3 4 5। जी, जब हमने ऐसे कर दिया तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 के साथ, 3 1 ज़ा 3 और ये सारे ज़ीरो साथ आ जाएंगे। मतलब ये जो है 1 के साथ जितने भी ज़ीरोज़ हैं, 3 1 ज़ा 3 और ये ज़ीरो साथ आ जाएंगे, ये आंसर आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है जी 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। तो इसको बेटा ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें ये करेंगे कि इसका पॉइंट हटा लेंगे। पॉइंट हटाया, पॉइंट का लगा 1, उसके बाद एक डिजिट है तो एक ही ज़ीरो बढ़ाएंगे। इसी तरह हमने ये सीखा है कि अगर कोई पावर नेगेटिव हो उसे पॉजिटिव करना हो तो 1 बाय ले जाएं, उसे नीचे ले जाएंगे। नीचे अगर कोई नेगेटिव हो उसे ऊपर ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाता है। तो इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव करने के लिए नीचे लेगी। अच्छा, 15 1 ज़ा 15। अब यहाँ 10 की पावर 1 है, यहाँ 2 है, इन दोनों को प्लस कर दिया, 10⁻³ होगी। अब 10⁻³ का क्या मतलब है कि 3 ज़ीरो बढ़ाने हैं आपने, 1000। ठीक है, 10⁻³ का मतलब 1000 लगाया। इन दोनों को डिवाइड कर दें,
बेशक कैलकुलेटर से करते हैं, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। अगर आपने नहीं करना तो आप देखें 1 2 3 3 ज़ीरोज़ हैं, यहाँ पे आपने 3 नंबर पूरे करने होते हैं। 1 2, अब तीसरा नंबर है नहीं, वो हम खुद से लगाएंगे 0 और उसके बाद पॉइंट लगा देंगे, बस यही आंसर है। और पॉइंट से पहले 0 होता है, ये रूल होता है। 9th क्लास पार्ट 4 है जी। 1.77 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁷। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम ऑर्डनरी नोटेशन में करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका पॉइंट ख़त्म करते हैं। पॉइंट का लगेगा 1, 2 डिजिट है, आगे 2 ज़ीरोज़ बढ़ा दिए। यहाँ 10⁻⁷ है, तो हम 7 ज़ीरो बढ़ाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये 2 ज़ीरो इससे कट गए, यानी कि 5 ज़ीरोज़ बच गए। 177 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4 5, आपस में मल्टीप्लाई होगा। 177 177 और 1 2 3 4 5 जितने ज़ीरो हैं वो साथ आ जाएंगे, बस यही आंसर है ऑर्डिनरी नोटेशन जी। तो पार्ट 5 है। 5.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ माइनस में आ गया है, तो हमने इसका भी पॉइंट हटा लेना है। पॉइंट का लगेगा 1, उसके बाद एक डिजिट है तो 10 लगेगा। इसको भी हम नीचे ले जाएंगे, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, पावर 6 होगी। अब हम क्या करेंगे, ऊपर 55 1 ज़ा 55 और ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर्स को प्लस कर देते हैं। 6 और 1 7, ठीक है। 10⁻1 है, यहाँ 6 है, बेस सेम हो, पावर्स प्लस हो जाती हैं, मैंने प्लस कर दी। अब 55 ऊपर है और नीचे 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, आपने ऊपर भी 7 नंबर पूरे करने हैं। 2 आपके पास है, बाकी आप सारे ज़ीरो लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद जी पॉइंट आएगा। 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह आप काउंट करते जाएं, जहाँ 7 नंबर पूरे हो जाएं उससे पहले पॉइंट लगा दें, और पॉइंट से पहले भी ज़ीरो लगाया जाता है, बस यही आंसर है जी। लास्ट पार्ट है जी। 4 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻⁵। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप इस 10 को नीचे ले जाएं, ये नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। जब ये पॉजिटिव हो जाएगा तो आपने ज़ीरो बढ़ा देने, जितना नंबर ऊपर लिखा है, यानी कि 5 ज़ीरो 1 2 3 4 5। अब आपने जितने ज़ीरो हैं ऊपर मैंने आपको बताया है कि पूरे करने होते हैं। 1 आपके पास डिजिट है, बाकी आप ज़ीरो लगाते जाएंगे। 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 जितने ज़ीरो हैं उतने डिजिट पूरे करने थे। 1 2 3 4 5, 5 के बाद हमने पॉइंट लगाया और पॉइंट से पहले ज़ीरो। क्वेश्चन नंबर 3, द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाइड बाई 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। बेटे ये स्पीड दी हुई है लाइट की, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म यानी ऑर्डिनरी नोटेशन में करना है, ठीक है। आपने ऑर्डिनरी नोटेशन सीख लिया है, 8 पावर लिखी हुई है, 8 ज़ीरो लगा दें। अब ये जस्ट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें मल्टीप्लाई कर दें। 3 1 ज़ा 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, बस ये आ गया जी साइंटिफिक स्टैंडर्ड उसमें फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 4, द सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट दिस नंबर, ठीक है, इतने मीटर है। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये आपको एक बड़ी सी वैल्यू दी हुई है। हमेशा बड़ी वैल्यूज़ को इजीली लिखने के लिए ही साइंटिफिक नोटेशन ईजाद की गई थी, क्योंकि बड़ी बड़ी जो अमाउंट्स होती हैं उनको लिखना मुश्किल होता है, तो उनको जब स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन में लिखा जाता है तो ईजी हो जाता है। तो इसको अब जब आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, तो मैंने आपको बताया था कि उसमें पहला जो नंबर है वो 1 से 10 के दरमियान होना चाहिए, और दूसरा नंबर ये होना चाहिए कि 10 के ऊपर कोई पावर होनी चाहिए। तो हमने अब इसको इस चीज़ में कन्वर्ट करना है। आपने ये देखना है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, अगर हम यहाँ पे राइट टू लेफ्ट पीछे की तरफ आए और पॉइंट यहाँ पर हो, तो हमारी दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। अगर मैं यहाँ पर पॉइंट लगाती हूँ ऐसे, तो ये 4 पॉइंट समथिंग बनेगा, जो कि 1 और 10 के दरमियान नंबर है। और यहाँ पर मैं 10 की पावर क्या लगाऊंगी, अगर मैं राइट टू लेफ्ट गई हूँ तो मेरी जो 10 के ऊपर पावर है वो पॉजिटिव आएगी। 1 2 3 4 5 6 7, और 7 के बाद पॉइंट लगाया है, दैट्स वाई यहाँ पर पावर आएगी 7, एंड दिस इज साइंटिफिक नोटेशन।
जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज नंबर 2.1। द डायमीटर ऑफ मार्स इज 6.779 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू 3 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको बेटा हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ही ऑर्डिनरी नोटेशन है, आपने कंफ्यूज नहीं होना अगर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा हुआ आए, इट मीन्स ऑर्डिनरी नोटेशन। क्वेश्चन है 6.779, तो आपने सबसे पहले इसका पॉइंट हटा देना है। जब हमने पॉइंट हटाया तो पॉइंट का लगता है 1, उसके बाद 1 2 3 थ्री डिजिट हैं तो 3 ज़ीरोस आ जाएंगे। और इसी तरह यहाँ पर भी 3 पावर थी तो 3 ज़ीरो, ये इससे बेटा कन्वर्ट कट हो जाएगा। 6779 ये ऑर्डिनरी नोटेशन में आंसर आ गया। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है 2.1 का। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू 4 किलोमीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, ये आपको दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन में और आपने इसे स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है। तो हम करते हैं इसे कन्वर्ट, बहुत आसान है। 1.2756 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़्ड टू 4 है। अच्छा जी, हमने सबसे पहले इसका पॉइंट हटाना है। पॉइंट का लगेगा 1, उसके बाद 1 2 3 4 4 ज़ीरो वाला नंबर है। ठीक है, 4 डिजिट थे, 4 ज़ीरो लगा दिए। और यहाँ पर भी पावर 4 है तो इसलिए यहाँ पर भी मैं 4 ज़ीरो लगा दूँगी, जो पावर होगी उतने ज़ीरो लगाने। ये इससे पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है और ये जी हमारा आ गया ऑर्डिनरी या स्टैंडर्ड फॉर्म में आंसर 12756 and this is your answer.